परिवार में, समाज में और संसार में औरत का योगदान अनमोल है। उसके बिना हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती है और ना ही जीवन खुशहाल बन सकता है एक सोची समझी नीति के अनुसार हमारे समाज में बेटियों की सत्ता को मिटाया जा रहा है। एक सोची समझी नीति के अनुसार हमारे समाज में बेटियों की सत्ता को मिटाया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ लोग इसे गुप्त रूप से हो रहा जनसंहार को कत्लेआम कहने लगे हैं। जब तक हम अपनी बेटी का जन्म का वैसे ही स्वागत नहीं करते जितना बेटे का, तब तक हमें समझना चाहिए कि हमारा देश विकलांग है। क्या हम ऐसे दूसरे समाज में जीना पसंद करेंगे? क्या हम अपने बच्चों को यही आदर्श और मूल्य विरासत में देना चाहते हैं? आओ जरा उन रीति रिवाजों पर नज़र डालें जो हमारी चाहतों की प्रेरणा देते हैं। जब भी समाज में अत्याचार होता है, आत्मसम्मान इसी में है कि उठो और कहो कि यह अत्याचार आज ही खत्म करना होगा, क्योंकि न्याय पाना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में, समाज में हम जो फैसले करते हैं, क्या हम उसमें खुश हैं? कुछ नहीं करना यह भी एक प्रकार की करनी है। चुप रहना यह भी एक फैसला है। इस जुल्म को रोकने के लिए अगर आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते, अगर आप अपनी चुप्पी का नतीजा सब पर भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ सकते तो इस चुप्पी का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। समाज हमारी मदद जरूर करेगा, लेकिन हम औरतों की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और मिलकर अपनी ताकत बढ़ाएं। यह हम सब पर निर्भर है, अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बनाना। कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजे को ध्यान में रखो, ताकि जब कर्मों का हिसाब देने का वक्त आए तब पछताना ना पड़े। जब कानून कुछ कहता है लेकिन समाज उसका उल्टा ही चाहता है, तो क्या होगा कानून कभी सही तरीके से लागू किया जा सकता है? सच्चाई तो यह है जब औरतों से उसके जीने का हक ही छीन लिया जाता है। तो उसे दिए गए ये सभी हक बेमतलब के हो जाते हैं। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, तुम में सुंदरता और शक्ति उतनी है जितनी कि दुनिया की दूसरी आत्माओं में है उतनी है। सबसे बड़ा खतरा इस बात का नहीं है हमें कि हमें शक्ति कम है। खतरा तो यह है कि हमारी शक्ति अपार है, हमारी शक्ति बेशुमार है।